विचार सागर नामक एक पुस्तक है, उसमें पहले ही 2 लिटी में पूरा अध्यात्म का सार आ गया। जो सुख नित्य प्रकाश विभु, नाम रूप आधार, मति न लखे जेहि मति लखे, सो मैं शुद्ध अपार। जो सुख रूप है, जो सुख रूप है, अपन सुख रूप, हमें सुख रूप है, नित्य है, कभी वो मिटता नहीं। जो सुख नित्य प्रकाश है, जहां देखो वहां प्रकाश दिखता है, ऐसा उसका स्वरूप है। जो सुख रूप नित्य प्रकाश विभु, विभु यानी सर्व जगह है, कोई ऐसी कोई जगह नहीं जहां वो न हो। नाम रूप आधार, नाम रूप, ये पूरा का पूरा संसार किससे बना है? नाम और रूप से बना है। और वो नाम रूप किसके आधार पर खड़े हैं? जिसकी बात हम गुरु महाराज से सीखे, जो बात हमने जानी है, मेरा स्वरूप। नाम रूप आधार, मति न लखे, बुद्धि, मति यानी बुद्धि, बुद्धि वहां पहुंच सकती है, मगर जिसकी ताकत से बुद्धि बोलती है, जिसकी ताकत से बुद्धि सोचती है, लिखती है, वो मैं शुद्ध अपार, वो मैं हूं। कृष्ण परमात्मा गीता में बोला कि सूर्य में जो तेज है वो मैं हूं, फूल में जो सुगंध है वो, फूल क्या आकार है, सुगंध का आकार कैसा है? निर्गुण है। अग्नि में जो तेज है उसका आकार कैसा है? तो ये जो बात है, ये जो सूक्ष्म रूप तत्व है, हम बोलते हैं सदगुरु महाराज के मिले, ये सब बातें भी बहुत कुछ करते हैं कि नाम रूप आधार, कोई चीज हो उसमें से नाम रूप गुण हटा लो और गुण शेष जो बचा वो क्या है? ईश्वर है। और क्या है ईश्वर, यानी क्या है? ये प्रश्न तो खड़ा ही खड़ा है। आपने बोला कि नाम रूप यहाँ बैठे है विजय भाई, तो विजय विजय है क्या? यहाँ में विजय है क्या? आप मुझे विजय से जानते हो क्या? विजय भाई से जानते हो? या ये जो आकार दिया उसका नाम विजय है? ये आकार जो है उसका नाम विजय है क्या? सर सर्व रूप है क्या? उसको हटा दो तो फिर क्या बचेगा? क्या अगर मैं छोटा बच्चा था तब भी मेरा नाम विजय था, तब मेरा आकार छोटा था ना, अबे मैं ये बड़ा हो गया तो अब क्या मेरा आकार नाम बदल जाएगा क्या? अच्छा, मैं जब छोटा था तब जो मेरा मैं का अनुभव था, अंदर मैं जो था ना, सबके अंदर ऐसा मैं का अनुभव होता है, वो बड़ा होता है, वो वही का वही रहता है। हाँ, वही का वही रहता है। अगर 70, 70 साल, 60 साल का हो जाऊं अगर मैं, तो जो मैं का जो अनुभव है वो घटता भी नहीं, और वो क्या मैं का वही रहता है। तो वो क्या है? उसका नाम क्या है? ये जानना है ना मैंने। और ये मरता नहीं है, अगर जान लो तो। और जब तक नहीं जाना तब मरना संभव है ही। जन्म मरण का चक्कर है ना? है, बिल्कुल है। जैसे ये माइक है, तो माइक क्या है? नाम है, और उसका जो ये आकार है वो क्या है? रूप है। और उससे क्या होता है? जो मेरी आवाज कम सुनाई देती है उसको बड़ा करके, ये उसका गुण है। अगर ये 3 माइक है, ये इसमें है ना कि नहीं है कि नहीं? कि यहाँ है, यहाँ है ना कि यहाँ है? ये क्या है? स्वरूप है। अगर नाम और रूप गुण यहाँ से हट जाए तो ये क्या है? हाँ, पर क्या है? स्वरूप यानी क्या है? बोलने जैसी बात नहीं है। ये बात है, बोलने जैसी अगर बात नहीं है तो सदगुरु कैसे बताते हैं बोलकर? अगर मैं बोल नहीं सकता आपके बारे में, ये परमात्मा तत्व के बारे में, तो मैं अगर आपका सदगुरु बन जाऊं तो मैं आपको बताऊंगा कैसे? और आपने सुना कैसे? ये आप कैसे सुनते हो? किस शब्द की बात है? आपने एक गौर किया होगा, आप हरदम विश्राम करते हो, आप हरदम विश्राम करते हैं, आप दौड़ो तो भी विश्राम करते हैं,
आप खाओ तो भी विश्राम करते हैं। वो क्षण होती है जहाँ विश्राम होता है। सोचना जब हम विचार में होते हैं ना, तो उसमें भी बीच में एक विश्राम आ जाता है। जैसे आप एक दृष्टांत थोड़ा सा, उसमें आप रोज कैसे विश्राम करते हो मैं आपको कहूँ। जैसे श्वास अंदर जाती है तो थोड़ा विश्राम होता है, फिर बाहर आती है, तो ये बीच में जो गैप है ना, वो विश्राम है। ऐसा विश्राम बहुत जगह होता है। अगर उसको सुन लो तो मैं जो यहाँ बोल रहा हूँ उसको सुनने की कोई जरूरत है, क्योंकि वो जो नहीं बोला जाता वो भी बोला जाता है। अगर वो सुन लो तो एक राजा था, थोड़ा बोलूं या फिर टाइम हो गया क्या? ऐसा कुछ किया ना मेरे को, आपका प्लानिंग क्या है? धर्माकर नाम का एक राजा था। धर्माकर अहंकारी था, अहमी था। उसका राज्य बहुत बड़ा था, युद्ध बहुत खेले थे, मगर फिर भी वो ठहरा नहीं। उसको लगा कुछ ऐसा कर दिखाऊं कि विश्व में किसी ने ना किया हो। तो एक महल बनवाया, हीरो से जड़ा हुआ महल बनवाया। सोना मड़ा, हीरा माणिक सब लगाए, और बहुत महंगा, ऐसा कहीं ना हो ऐसा महल उसने बनवाया। फिर सब उसके मंत्रीगण थे, उन्होंने कहा कि इतना महंगा और ये महल बनवाया है तो उसके लिए, उसके रक्षण के लिए कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। तो फिर उसने एक ऐसा सैन्य बनाया और उसको सब सिखाया, और चारों तरफ ऐसे सैन्य रख दिए कि अगर अंदर कोई आ न सके। अभेद कवच बनाया, ऐसे बोलते हैं, अभेद कवच सैनिकों को ऐसा। फिर अगर कुछ बनाया हो, हमने कुछ नया घर बनाया हो और कोई देखे ही ना, तो कोई उसका मतलब करा, कोई उसका नहीं ना मतलब। तो उसको, राजा को लगा कि मैंने बहुत बड़ा महल तो बना दिया, हीरा जड़ित, हीरा माणिक वाला, अगर कोई देखने ना आए तो मुझे किसी को आमंत्रित करना चाहिए, सबको दिखाना चाहिए कि देखो मैंने कैसा बना, देखो मैंने बनाया। ये मैंने का खेल। तो सब मंत्रियों को बुलाया और कहा, तो उसमें एक विद्वान मंत्री था, उसने कहा कि महाराज सबसे पहले उन्हीं को बुलाओ जो विश्व में सबसे श्रेष्ठ हो। और श्रेष्ठ कौन है? संत पुरुष। संत पुरुष श्रेष्ठ होता है, विद्वान। तो राजा ने आमंत्रित किए सबको। अब राजा हो और आमंत्रण करे और कोई ना जाए, ऐसा हो सकता है? राजा की खुशामद करेंगे, कुछ मिल जाएगा, राजा देगा इनाम, तो सब आए। बहुत भीड़ भाड़ लगी थी। तब उस नगरी में मालूम न था, मगर गोरखनाथ वहां से निकले। गोरखनाथ महाराज वहां से निकले। राजा ने सब तैयारियां कर ली थी, उसे मालूम नहीं था गोरखनाथ आ रहे हैं। गोरखनाथ ने ऐसा ही, जैसे कोई, उनको पता नहीं था कि यहाँ क्या चल रहा है। और राजा के वो महल के दरवाजे पर खड़े हो गए भिक्षा लेने के लिए। फिर उनको अंदर बुलाया। गोरखनाथ ने देखा कि कुछ हो रहा है इधर। राजा, सब विद्वान लोग यहाँ आए हैं। राजा ने गोरखनाथ का सम्मान भी किया और कहा कि मैंने ये महल बनवाया है, सबको बुलाया है, संत लोग, विद्वान लोगों को बुलाया है, और आप यहाँ आए, अतिथि है मेरे लिए, तो आप भी चलो, आपको भी दिखाओ मैंने ये महल कैसा बना है। महल दिखाने सबको ले गया। तो जैसे जैसे राजा आगे बढ़ा महल दिखाने थे, तो सब विद्वान लोग, संत लोग थे, वो राजा की प्रशंसा कर रहे थे। तो राजा खुश हो रहा था, मगर गोरखनाथ पीछे, उनके चेहरे पर कोई हाव भाव आता नहीं था। राजा की नजर गोरखनाथ के चेहरे पर पड़ी कि सब प्रसन्न हो रहे हैं, सब खुश हो रहे हैं, सब मेरे प्रशंसा कर रहे हैं, और जब जैसे जैसे आगे बढ़ते तो गोरखनाथ क्यों निराश हो रहे हैं। पूरा महल दिखा दिया, सबको बिठाया दरबार में आके, गोरखनाथ भी बैठे थे। सबको, अगर संत लोग हमारे घर आए तो हमें कुछ भेंट दक्षिणा देनी चाहिए। तो राजा ने सोचा कि सबको भेंट दक्षिणा दो। तो उन्हें, राजा ने अंदर तय किया कि गोरखनाथ को लास्ट में देंगे। अभी सब पूछना है मुझे कि ऐसा क्यों। सबको दिया,
सब चले गए, एक बाद एक संत सब चले गए। गोरखनाथ ठहरे थे, उनको बारी थी भिक्षा दक्षिणा देने के लिए। तो राजा ने पूछा कि महाराज, सब खुश थे, प्रशंसा कर रहे थे, आप देखते थे तो आपका मुंह बहुत निराश क्यों रहा? तो मैं सोच रहा था कि तूने ये बहुत बड़ा महल बनाया है और उस महल की रक्षा के लिए तूने अभेद कवच बनाया है, उससे भी बड़ा महल तेरे पास है। ये जो महल है उससे भी बड़ा और बहुत अमूल्य महल तेरे पास है, और उसमें एक राजा रहता है, वो उससे भी मूल्यवान। क्या तूने और वो राजा कभी उड़ जाएगा, तुझे मालूम नहीं है क्या? उससे बचने के लिए तूने कोई अभेद कवच बनाया है कि नहीं बनाया? बस ये जानने के लिए मैं निराश था, इसमें इतना खर्च किया है तो इस महल में तूने खर्च किया है कि नहीं? अच्छा, सोच में पड़ गया कि ऐसा तो सोचा ही नहीं था। तो वो तो गोरखनाथ के चरण में गिर गया, महाराज क्या करूं मैं? कि उसके लिए तुझे सदगुरु की जरूर पड़ेगी, तुम्हें सदगुरु करना पड़ेगा। ये जानने के लिए वो कवच कैसे बनाया जाता है, वो जानने के लिए तुझे सदगुरु की जरूर पड़ेगी। ऐसा क्या करे? गोरखनाथ को वहां से निकल गए। और ये बात जची तो खरी राजा को कि ये सही बात है, कोई संत पुरुष को मैं शरणागत कर लूं। फिर से दरबार बुलाया, महामंत्री मंत्री सब वगैरह आए और बात कही। तो इसमें क्या है, हम एक के बाद एक संत पुरुष को बुलाएंगे और आप देखना, आप उनके पास आध्यात्मिक का अभ्यास भी करना, और फिर बाद में आपको जो बात गोरखनाथ ने बताई है वो आपको मिलेगी। तो ये तो राजा ने चालू कर दिया, एक के बाद एक ऐसे संतों को बुलाए, रोज बुलाए, उसके साथ सब वेद उपनिषद का अभ्यास किया। और धीरे धीरे ऐसा चला कि वो अपने आप को विद्वान मानने लगा, और जो गोरखनाथ ने बात बताई थी वो भूल गया क्या करना था, वो बात भूल गया करना क्या था। हम भी ऐसे ही आए हैं इधर, हमें करना क्या है यही हम भूल गए। जैसे हमारा जन्म हुआ, क्यों हुआ? किसी ने नरक देखा है? देखा है नरक? मैंने देखा है। उस नरक में छूटने के लिए भगवान से प्रार्थना की हमने, माँ के उदर में, और वहां प्रार्थना की कि मुझे इससे छुड़ाओ, इस, और यहाँ आए जैसे ही तो वो हम भूल गए। ऐसे वो राजा भूल गया, वो तो उससे तो मजा आने लगी, सब ऐसे गोष्ठी करने लगे, तो उसमें वाद विवाद करता, प्रतीक्षा वो हरीफाई स्पर्धा रखता, और उसमें वो वाद संवाद में वो जीतता, तो उसको ऐसा लगता मैं ज्ञानी, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया। ऐसा पूरा स्कूल लेके, और ऐसे समय बीतता गया, वो सब जान लिया उसने, और वो बात आई। फिर से वो टाइम आया और गोरखनाथ वापस आए। सदगुरु परीक्षा करता ही रहता है। आए पत्रिका देखी कौन है आप? राजा तो भूल गया था, उसको तो हो गया था कि मैं ज्ञानी हो गया हूँ। तो ऐसे गर्व से गोरखनाथ को अंदर बुलाया, उनकी आगता स्वागता की, सम्मान किया, बिठाया। फिर गोरखनाथ ने पूछा, क्या अभेद कवच बना लिया? एकदम उसको लाइट हुई, जो करना था वो तो मैं भूल ही गया। ऐसा ही होता है, छोटी सी बात है ये। क्या बात है कि हमें अपने स्वरूप पर रहना है जिंदगी भर, पूरे जीवन हमें क्या रहना, कहाँ रहना है? हमारे स्वरूप के ऊपर रहना है। ऐसा गुरु महाराज सिखाता है, बताता है। मगर जैसे वो मीणबत्ती होती है, मीणबत्ती या लाख बोले, लाख दिए के पास ले जाओ ना तो वो क्या पिघल जाती है ना एकदम, और उससे दूर जाए तो हमारा ऐसा ही होता है। यहाँ जब हम बैठे हैं ना तब तक तो लक्षारत रहता है, पर यहाँ से वहां जाएंगे ना छूट जाएंगे, तो फिर से वो अहंकार का जो वो खड़ा हो जाएगा। पर जब राजा को पता चला कि मैं तो भूल ही गया, फिर से वो खड़ा हुआ, तो अब तो मुझे पता है ना, मतलब सब पता है। हाँ बोलो महाराज, क्या अभेद कवच आगे दिखाओ। ऐसे आया, पर वो अंदर ही अंदर सोचने लगा कि कैसे दिखाऊं, अभेद कवच बताऊं कैसे? मैं मरता नहीं है तो मुझे मालूम था, मगर फिर भी क्या है? तो सदगुरु, वो गोरखनाथ ने बोला, क्या सदगुरु करवा लिए क्या? सदगुरु तो नहीं करवा लिए, मगर मुझे मालूम है कैसे करवाते हैं।
सबको मालूम होता है कि सदगुरु कैसे करवाते हैं, मगर सदगुरु किए क्या? ये दो बातों में बहुत फर्क है। सदगुरु कैसे करना है वो मालूम होता है, मगर किए ये वो बात अलग होती है। तो उसने सदगुरु तो नहीं किए थे, फिर पहचान तो कर ली कि यही मेरे सदगुरु हो सकते हैं। राजा ने पहचान तो कर ली कि गोरखनाथ ही मेरे सदगुरु हो सकते हैं, तो वो तुरंत बोला, महाराज मैं आपको सदगुरु स्वीकार करता हूँ, मैं आपका आज शिष्य बनूंगा, और मैं सब जानता हूँ कैसे बना जाता है, शिष्य कैसे बना जाता है वो मैं सब जानता हूँ। अंदर से पानी का वो बना मंगवाया और तन मन धन, वो गोरखनाथ कुछ बोले उससे पहले मैं सब जानता हूँ बताने के लिए राजा ने क्या किया, तन मन धन अर्पण कर लिया। ये क्या नाटक कर रहा है राजन, तू तेरा हो वो कुछ दे, जो तेरे पास तेरा हो वो दे तू मुझे। क्या ये तन तेरे पास रहेगा क्या? तू मर जाएगा तब, तो ये तो किसी और का है और किसी और का तू मुझे दे रहा है। रात को जो बात की थी उसके संदर्भ में ये बात हो रही है। पुष्पा बहन के वहां पे तन मन धन अर्पण करने की जो बात की थी, जिन्होंने जो सुनी है वो बात, उसके संदर्भ में उसके आगे एक बात हो रही है अब कि ये तन क्या तेरा ही है? तू मर जाएगा तो ये तन तू लेकर जाएगा? नहीं, तो इसका मतलब ये तन तेरा है तो तू ये तन दे नहीं सकता, और तू धन दे रहा है। ये धन किसका है? पहले तेरे बाप का था, उसके पहले उसके तेरा दादा का, उनका था, और अब तेरा है, और आगे किसका होगा? तेरे बेटे का, लड़के का होगा ना। तो ये तेरा है नहीं, और तो ये नहीं है तेरा तो तू दे रहा है मुझे, ये भी ठीक नहीं है। ये उपदेश की विधि जो है ना, उसमें ये भी गड़बड़ है। और तीसरी बात, तू मन दे रहा है क्या? क्या मन तू लेकर जाएगा? तू मर जाएगा तो तू मन लेकर जाएगा ऊपर, जहाँ जाएगा ना वहां। तो क्या नाटक कर रहा है तन मन देकर? ये तो नाटक कर रहा है, गुरु बनाने चला है क्या, नाटक करने चला है? राजा सोच में पड़ गया, अब करूं क्या? तन भी नहीं मेरा, मन भी नहीं मेरा, धन भी नहीं, तेरा जो तेरा हो वो मुझे दे तो मैं तेरा सदगुरु, वरना कुछ नहीं। आपका जो है असल में वो यहाँ दे दो या यहाँ दे दो तो ये आपके सदगुरु, वरना कुछ भी नहीं। और ये बात अगर जो समझ में हो जाए ना, तो पूरा जो जहां दृष्टि पड़े वहां सदगुरु ही सदगुरु है। अगर ये बात, सिर्फ ये बात समझ में आ जाए कि मेरा कुछ भी नहीं। गुरु नानक की कल आपने जो भजन सुनाया था, एक बात मुझे गुरु नानक की याद आई, उसी इस कथा के संदर्भ में बोल रहा हूँ। वो कुछ राशन की दुकान चला रहे थे ऐसे, उनके पिताश्री राशन की दुकान चला रहे थे, और वो लड़के थे छोटे, फिर बाद में उनको ही संभालने की थी ये गुरु नानक को ही। तो वहां क्या, वो अनाज लेने सब लोग आते हैं, तो पल्ले में जो तोलना, वो तोलना नहीं मगर गिनना था। वो बाउल में, ये बाउल वाट को ये भर के, ऐसे गेहूं को ऐसे भर के 1 2 3 ऐसे गिन गिन के देने का। तो क्या हुआ सुनना आप जरा, हुआ क्या, कैसे 1 2 3 12 13 13 13 13 13 के बाद कुछ भी नहीं, सब 13 के अटक किया। गुरु नानक जी 13 में आके अटक किए, 13 ये सब 13। यहाँ से गुरु नानक हुए। ये राशन की दुकान चल, ये बात सही है, सच में ये हुआ है। फिर उनको सतगुरु मिला। और मीराबाई की जो बात है, मीराबाई जब छोटी थी ना, उनको जब तक उनके गुरु रोहिदास नहीं मिले थे तब तक वो सगुण भक्ति करती थी, तब उसको अपने स्वरूप की मालूम नहीं था। और जब रोहिदास मिले तब सच्ची
जो बात है जो मैं कह रहा हूँ ना, वो राजा वाली बात कि तेरा कुछ भी नहीं है, और जो तेरा है वो अगर तू दे दे तो तू तेरा ही तेरा है। तेरा है, वाह वाह। समझ में आई बात? ये बात तब मालूम हुई रोहिदास मीरा को, जब रोहिदास मिले। और वो तो बचपन से भक्ति करती थी कृष्ण की, मगर कृष्ण को नहीं जानती। ये बात सच्ची है। भक्ति करना और कृष्ण को जान के भक्ति करना, ये दो बातों में फेर है, बहुत बड़ा फेर है। और ये रोहिदास जब मिले और सच्चे कृष्ण, अब कृष्ण की मूर्ति की जरूरत है नहीं थी। उनका तो ऐसा भाव हो गया था कि पुरुष एक ही है पूरे ब्रह्मांड में, कृष्ण, बाकी सब गोपियां हैं। उनका एक ही भाव था। वो मंदिर वाली बात है ना, कुछ कोई मंदिर था, वहां औरतों को अंदर नहीं जाने देते, कृष्ण का मंदिर था। तो वहां पुजारी ने मीरा को रोका कि अंदर औरतों को नहीं जाने देते। तो किससे जाने देते हैं? कि सिर्फ पुरुषों को। तो क्या ऐसा? तो पुरुष तो एक ही है। मीरा ने बोला पुरुष एक ही है, सब गोपियां हैं। अरे वाह वाह। समझ में आई बात? उस मंदिर में रोक रहे थे मीरा को, और वो रोकने वाला पुजारी पूछ रहा था, बोल रहा था कि पुरुष को ही अंदर जाने देते हैं। तो क्या पुरुष तो एक ही है, कृष्ण मेरा, बाकी जो सब कुछ है वो सब क्या है? ये भाव अगर यहाँ आ जाए, यहाँ मैं एक बात जहर में कहता हूँ, किसी ने परमात्मा को देखा है? मैंने देखा है, परमात्मा है, और इन आंखों से देखा। परमात्मा है। आपको जैसे मैं देख रहा हूँ ऐसा देखा है आपने? अगर आप हाँ कह सको बिना संकोच से तो देखा है। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ और आप मुझे देख रहे हो, ऐसा जब तक परमात्मा ना देखे तब तक रुको मत। मैं ये कहना चाहिए, तब तक ना रुको, तब तक गुरु को पकड़ते ही रहो। मुझे दिखाओ बस, ये बात और कुछ। इस आंखों से ही दिखता है, मीरा को दिखा, तभी वो बोल सकी कि पुरुष एक ही है। ये बात सही है। रोहिदास को दिखा, इन आंखों तक जब तक ना दिखे तब तक रुको मत, तब वो मिलेगा क्या? जो सुख नित्य प्रकाश विभो नाम रूप आधार, मति न लखे यही मति लखे, सो मैं शुद्ध अपार। ये सदगुरु की कृपा हो तभी हो सकता है। अब थोड़ा टाइम मैंने ज्यादा ले लिया ऐसा मुझे लगता है। अब शिवनाथ जी महाराज को भी सुनना है, लालनाथ जी महाराज को भी सुनना है, और मेरे ख्याल से आपको भूख भी लगी होगी। लगी है कि नहीं लगी? लगी भूख? नहीं लगी, अरे लगी बोलो ना, नहीं लगी। ऐसे बोलो कि लगी है मगर भजन की लगी है। भजन की लगी है। भजन ऐसा बोलो। भजन की भूख लगी है। जब भजन की भूख लगती है और भजन मिलता है तो वो वाली भूख तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सदगुरु देव की जय हो। एक बार तालियां बजाए विजय भाई के लिए। सदगुरु